हाय एवरीवन। हम आज बात करेंगे विपो की। विपो वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मतलब विपो राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण संगठन में से एक संगठन है विपो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन for the promotion of intellectual property word is the WIPO established in 1967. The most important international organization for the promotion of intellectual property world is the WIPO established in 1967. हम WIPO की जानकारी ब्रीफ में समझने का प्रयास करेंगे। WIPO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेड WIPO की स्थापना या फाउंडेड वो है 14 जुलाई 1967। WIPO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WIPO के पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है 193। WIPO का करंट डायरेक्टर है वो चाइनीज है डैरेन टैंग हेंग शिम। यह चाइनीज डायरेक्टर है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह डायरेक्टर चाइनीज 5वां WIPO का अध्यक्ष है। एक बार फिर से देखेंगे WIPO का लॉन्ग फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड 14 जुलाई 1967। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है 193। करंट डायरेक्टर डैरेन टैंग हेंग शिंग। यह चाइनीज करंट डायरेक्टर है। हम बात कर रहे हैं विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है।
As the term intellectual property relates to the creation of human mind creation of human mind and human intellect. This property called intellectual property. एक बार फिर से हम रियाज करते हैं. As the term intellectual property relates to the creation of human mind and human intellect, this called is intellectual property. साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो इनोवेशन करते हैं, अलग अलग तरह की खोज करते हैं. राइटर अलग अलग कहानियाँ लिखता है. पोएट कविताओं की रचनाएं करता है. इसमें खोजे जाने वाले और राइटर के द्वारा लिखे जाने वाले किताबों का वैज्ञानिक राइटर इनका जो खोजा हुआ इनोवेशन या कहानियों की किताबें है, ये जो उनका अधिकार है, उनके अधिकारों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं. जैसे कि बौद्धिक संपदा क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन इंटेलेक्ट से संबंधित है. उनका संरक्षण करना चाहिए और जो उनका क्रेडिट है वो उनको मिलना चाहिए. इसीलिए ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट इत्यादि का निर्माण किया गया है. इसीलिए एक संगठन बनाया गया है, उसे WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. विपो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं. India become a member of this organization in 1975. भारत इस संगठन का सदस्य 1975 में बना था. WIPO का हम वर्क देखेंगे, जो कार्य है वो देखेंगे. WIPO का कार्य इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को संरक्षित करना है. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उनको संरक्षित करना. सेकंड, मेकिंग रूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए नियम बनाना. एंड थर्ड आता है रिजोल्विंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. जो रिजोल्विंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का विवाद सुलझाना. यह सब कार्य, यह सब वर्क WIPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का होता है. सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो विपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको
कब मनाया जाता है पूरे विश्व में? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे is celebrated on 26 April. Thanks.